अनेक बैंकों में अपने डिपॉजिट रखे थे, पर बाद में जब बैंक संकट में आई तो काफ़ी लोगों को संघर्ष करना पड़ा। और आज जिनको इसके कारण काफ़ी तसल्ली मिलने वाली है, ऐसे सभी बैंक के ग्राहक उपस्थित भाई और बहनों, आप सबको पता ही है, विशेष रूप से महाराष्ट्र में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक काफ़ी बड़े प्रमाण पर भी है। और ये बात भी कभी कभी होती है कि ये भी अच्छी चलने वाली बैंक जिसके ऊपर विश्वास रखकर ग्राहक के रूप में, चाहे करंट अकाउंट में हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट में हो, चाहे डिपॉजिट में हो, हम लोग पैसा जमा करते हैं। कोई अपना डिपॉजिट 10-10, 20-20 साल का जमा करके एक अमाउंट खड़ी होती है। कभी अपने जीवन में नौकरी करते करते कुछ पैसा मिलता है, उसका फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखते हैं, और रिटायर्ड होने के बाद उसके ब्याज पर हम चलेंगे, हमारा उदर निर्वाह होगा, ऐसी अपेक्षा रखकर विश्वास के साथ हम लोग चलते रहते हैं। पर जब अचानक इस प्रकार से बैंक संकट में आती है तो ऐसे डिपॉजिटर्स काफ़ी संकट में आते हैं। और मुंबई के लिए नई बात नहीं है कि निश्चित रूप से इस प्रकार के संकट कुछ बैंकों में, वो बैंक कोलैप्स होने के कारण निश्चित रूप से अनेक ग्राहकों पर आए। और इसलिए भारत सरकार का जो कानून था उसके आधार पर ये जो इंश्योरेंस था ये 1 लाख रुपए तक था, पर अब ये निर्णय किया गया है कि ये 5 लाख रुपए तक मिलेगा। और आज टोटल क्रेडिट अकाउंट में 68.7 करोड़, जिसमें से करीब 8,520 क्लेम जो विड्रॉल्स है, ये आज लोगों को, यूनिक कस्टमर्स से जिनको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और उसमें से 160 कस्टमर्स आज प्रोग्राम में भी अटेंड कर रहे हैं। तो इन लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। मुझे याद है कि अनेक बार इनके डेलीगेशंस आते थे, आंदोलन होता था, और उसमें सभी प्रकार के लोग थे और विशेष रूप से सीनियर सिटीजन थे। तो ये जो आज भारत सरकार का कैबिनेट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो निर्णय हुआ, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा इन मध्यम वर्गीय और गरीब डिपॉजिटर्स को मिलने वाला है। और उसकी आज शुरुआत प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने वाली है। ये जो इंश्योरेंस का कवच है, ये केवल कोऑपरेटिव बैंक तक सीमित नहीं है। ये चाहे राष्ट्रीयकृत बैंक हो, सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, सब बैंकों तक अब ये सुविधा उपलब्ध होने वाली है। और जिसके कारण मुझे लगता है कि सभी बैंक डिपॉजिटर्स जो कंज्यूमर के रूप में, ग्राहक के रूप में, उनके अधिकार की एक प्रकार से रक्षा इस कानून में दुरुस्ती होने के कारण हो रही है। विशेष रूप से हमारे कोऑपरेटिव बैंक में आज जो ग्राहक थे, जिसमें विशेष रूप से कस्टमर्स थे जिनको इसका फ़ायदा होगा, पर कभी कभी संभावना ऐसी है कि बड़े प्रमाण पर अगर इस प्रकार के संकट अगर प्राइवेट बैंक में भी आता है, बीच में तमिलनाडु में एक बैंक में आया था, तो काफ़ी जगह मर्जर भी किया गया। उससे भी कुछ रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में कुछ बैंकों को उससे फिर से एक बार नया जीवन प्राप्त हुआ। सरकार का प्रयास यही होता है कि जो डिपॉजिटर्स हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, उनके डिपॉजिट की रक्षा होनी चाहिए। इसलिए उनको इंश्योरेंस का कवच अगर मिलेगा तो कुछ प्रमाण में निश्चित रूप से उनकी रक्षा हो सकती है, और इसी का प्रावधान कानून में किया गया है। मेरा विश्वास है कि बैंक ये विश्वसनीयता के ऊपर चलती है। मैं बहुत बार कहता हूँ कि रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी से ज़्यादा सबसे बड़ा कैपिटल अगर कोई है 21st सेंचुरी में, तो विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, गुडविल, ऑनेस्टी, ये सबसे बड़ा कैपिटल है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से विश्वास के साथ हम लोग छोटे छोटे बैंकों में भी डिपॉजिट पैसा रखते हैं। उसका इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है, तो स्वाभाविक रूप से हमें जहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है वहाँ अपना डिपॉजिट रखना, गरीब व्यक्ति को लगता है कि इससे मंथली भी मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो कई गलत बात नहीं है। और इसके कारण स्वाभाविक रूप से ये डिपॉजिट रखने के बाद जब कभी संकट आता है तो उसकी जीवन की पूरी पूंजी की पूंजी संकट में जाती है। और उस संकट का सामना आप जैसे अनेक लोगों ने किया है। मुझे काफ़ी बार, मैं मुंबई में आया, जब भी आता था तो बैंक के डिपॉजिटर्स के संगठन मिलते थे और बार बार इस बात को दोहराते थे, क्योंकि हम 1 लाख रुपए तक ही
ये कवच था इंश्योरेंस का। और आप जब ये विषय कैबिनेट ने मंजूर किया, फाइनेंस मंत्री जी के द्वारा ये कैबिनेट के सामने आया और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसका निर्णय हुआ कि इस प्रकार से छोटे मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास डिपॉजिटर्स जो बैंक में विश्वास के साथ पैसा रखते हैं, उनके इस संकट को दूर करने के लिए इसकी लिमिट को बढ़ाने का निर्णय हुआ और 5 लाख रुपए तक वो बढ़ा है। तो मुझे लगता है इससे गरीब मध्यम वर्गीय और छोटे लोग जो जिनके डिपॉजिट थे उनकी काफ़ी रक्षा होगी। और आज वह ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय भारत सरकार ने किया है और प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐसे सभी कंज्यूमर्स को आज निश्चित रूप से इस योजना का शुभारंभ भी हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि कहीं ना कहीं थोड़े देर से क्यों ना हो पर हमारे कंज्यूमर्स को एक न्याय मिला है। और ये न्याय जो मिला है इसका कारण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विशेष रूप से हमने कानून पास करके जो निर्णय भारत सरकार ने किया है, जो कवच इंश्योरेंस का जो बढ़ाया, उसके कारण स्वाभाविक रूप से आप सब लोगों को इसके लिए विशेष रूप से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब इंश्योरेंस का कवच मिलता है तो स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक मन में आपका आएगा कि प्रीमियम कौन भरना है। तो निश्चित रूप से आपसे कोई प्रीमियम ग्राहकों से नहीं लिया गया है, ये बैंक भर रही है। तो इसलिए ये ग्राहकों के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर इसका कोई बोझा नहीं है और ये प्रीमियम बैंक भरने के कारण बैंक के खर्चे से ये जाने वाला है। तो इसलिए आपका यदि डिपॉजिट अगर कवर मिला है, इंश्योरेंस कवर, तो भी प्रीमियम बैंक का है। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि ये और एक अच्छी बात हुई है। इसमें और एक बात है कि जब इस प्रकार का प्रीमियम मिलता था, इसको 7-7, 8-8 साल लगते थे निर्णय करने के लिए। अब भारत सरकार ने इसमें विशेष प्रावधान किया है कि 3 महीने के अंदर ही इसका निर्णय होना चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हमारे देश में टाइम ये सबसे बड़ा कैपिटल है। निर्णय नहीं करना ये हमारी कभी कभी समस्या हो जाती है। निर्णय क्या करना ये बात अलग है, पर निर्णय नहीं करना इसके कारण बहुत तकलीफ होती है। और मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता हूँ, लाखों करोड़ों के काम होते हैं और जब निर्णय समय पर न होने के कारण किस प्रकार से लोग बर्बाद होते हैं ये मैं नज़दीक से देख चुका हूँ। और इसलिए ये भी निर्णय किया गया है कि पैसा जब 60-60, 65 साल, 70 साल के व्यक्ति का वो जो इंश्योरेंस कवच मिलने के लिए अगर उसको अगर 8-8, 10-10 साल लगेंगे तो ये भी उसके साथ अन्याय था। और इसलिए भारत सरकार ने ये भी निर्णय किया है कि 3 महीने के अंदर ये निर्णय होगा। तो मुझे लगता है कि ये दोनों निर्णय ग्राहकों के इतिहास में, उनका जो ग्राहकों का विशेष रूप से अधिकार है, कंज्यूमर राइट्स, इसके बारे में एक बहुत बड़ा अच्छा निर्णय हुआ है। आप सबको पता है कि हमारे यहाँ कंज्यूमर कोर्ट्स हैं जो कंज्यूमर के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिसकी स्थापना हुई है। और एक तरफ से आज निश्चित रूप से कंज्यूमर्स के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए और उनके अधिकार के लिए ये जो प्रावधान किया गया है, इसका भी बहुत अच्छा उपयोग विशेष रूप से सीनियर सिटीजन जो है, जिनका जीवन का आखिरी जीवन जो है वो डिपॉजिट के ब्याज पर चलता है, ऐसे लोगों को इसमें से बहुत राहत मिलेगी। पर आने वाले समय में हम तो ऐसी कोशिश करेंगे कोई बैंक में ऐसी स्थिति ना आए, हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अच्छी तरीके से चले। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और इसलिए फाइनेंशियल कैपिटल बहुत महत्वपूर्ण है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी, उनमें भी काफ़ी क्वालिटेटिव चेंजेस हुए हैं और जिसके कारण काफ़ी पद्धतियों में सुधार हुआ है। और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से लगातार इसके तरफ ध्यान भी दिया जाता है। मैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी को ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय उनके नेतृत्व में हुआ, इसलिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने ये प्रस्ताव कैबिनेट के सामने लाया और निश्चित रूप से निर्णय करने में अहम भूमिका उनकी भी रही, उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद और अभिनंदन करते हुए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और सबसे ज़्यादा जिन्होंने अनेक दिनों तक संघर्ष किया, आंदोलन किए, डेलीगेशन लेकर बेचारे लगातार अपनी बात रखते थे। और मुंबई में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी जगह को, मैं कुछ नाम लेता नहीं बैंकों का, पर काफ़ी बड़े प्रमाण पर डिपॉजिटर को संघर्ष करना पड़ा। आज उनके साथ न्याय हुआ है। उन सब डिपॉजिटर का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।